10th Standard Geography, Chapter 2, Location and Extent of Brazil and India. तो बेसिकली द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी वी नीड टू डेवलप सम स्किल्स. तो कुछ स्किल्स अपने को आना चाहिए ज्योग्राफी को स्टडी करते टाइम, लाइक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, कंपैरिजन, ग्राफ, डायग्राम एंड मैप रीडिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन मैप्स, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट बेसिक लेक्चर भी लिया था उसमें भी मैप रीडिंग के बारे में बताया था कि, और मैंने ये भी बताया था कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. अगर आपको मैप रीडिंग आ रहा है, अगर आपको ग्राफ रीडिंग आ रहा है और डायग्राम रीड करना आ रहा है आपको, तो आप सिर्फ एक ग्राफ से पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो. तो इस साल कंपेरेटिव स्टडी के लिए कि आपको ग्राफ रीड करने आ रहा है कि नहीं, आपको मैप रीड करने आ रहा है या नहीं, इसके लिए इंडिया और ब्राजील ये दो कंट्रीज को कंपेरेटिवली स्टडी करना है इस साल. हर चैप्टर में साइड बाय साइड इंडिया और ब्राजील के बारे में बातें होती रहेंगी. तो इससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने वाली है ज्योग्राफी के लिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है. तो चलो शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर. अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 ओपन करो. इसमें चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट. इसमें ब्राजील और इंडिया का जो कंपेरेटिव स्टडी आप इस साल करने जा रहे हो उसका बेसिक है. इंडिया का लोकेशन कहाँ है, ब्राजील का लोकेशन कहाँ है, इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और ब्राजील का क्या है, और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है, ब्राजील किस कॉन्टिनेंट में है. तो ठीक है, पेज नंबर 9 पे आप जब ओपन करोगे तो इंडिया और ब्राजील का मैप दिया हुआ है और बेसिक जानकारियां दी है जो नॉलेज. द इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो बिहाइंड चाइना इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. सेकेंड है इंडिया के बारे में, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, मसालों के लिए फेमस है इंडिया. एंड पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया इज क्रिकेट. क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया. सेम अगर आप ब्राजील के बारे में जाओ तो ब्राजील है फेमस फॉर सांबा डांस. वहाँ पे कार्निवल्स होते हैं, कार्निवल सीजन होता है, उसमें सांबा डांस करते हैं लोग. नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, ये जो ब्राजील को ना वर्ल्ड का कॉफी पॉट कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राजील में होता है. आप लोग को फिल इन द ब्लैंक में ऑब्जेक्टिव में या ये आता है कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड का. थर्ड है, जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है वैसे ही ब्राजील में ब्राजील का फेमस स्पोर्ट्स इज फुटबॉल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. तो इंडिया के बारे में है, इंडिया का बेसिक, इंडिया का नाम है, नेम ऑफ कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जो ऑफिशियल नेम है इंडिया का वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. कैपिटल इंडिया का सबको पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लेना, न्यू दिल्ली. कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में आता है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं बेसिक में. तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया. और इंडिया जो है एशिया के साउथ में है, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट के नीचे साइड में. तो लोकेशन है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. हेमिस्फीयर का हमने देखा था कि अर्थ इक्वेटर की वजह से 2 हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ और साउथ. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फीयर. और जो प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच लाइन है, उसकी वजह से वर्ल्ड 2 हेमिस्फीयर में होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया का लोकेशन, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. अर्थ के नॉर्दर्न मतलब इक्वेटर के ऊपर है, एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब मेरिडियन लाइन के राइट साइड में है. प्राइम लाइन जो है, प्राइम मेरिडियन, उसके राइट साइड में. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाला. इंडिया का लोकेशन है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट जो है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके सदर्न पार्ट में, उसके नीचे साइड में, उसके साउथ में है. और आपको फिल इन द ब्लैंक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. इंडिया का जो सबसे नीचे का टिप है, जो सबसे सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट. आप जब मैप में देखोगे तो मैप में एकदम
नीचे जाना और राइट साइड में जाना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, उसके उसी का पार्ट है इंदिरा पॉइंट, वो सबसे नीचे, वहां से बहुत नजदीक है इंडोनेशिया। ठीक है, उसके इंदिरा पॉइंट का लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब इसके बाद हम आते हैं इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब नॉर्थ से साउथ में जो दिखाने वाला है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में दोनों नॉर्थ नॉर्थ इसलिए है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। जो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में आप देखना, तो डायग्राम में नीचे देखोगे तो इंडिया का जो सबसे नीचे का पॉइंट है वो है 8 डिग्री, मतलब यहाँ पे रामेश्वरम का आप देखो, यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे का देखो तो 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर का आप देखोगे सबसे ऊपर, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब नॉर्थ टू साउथ का इंडिया का कितना बड़ा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल में 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो लॉन्जिट्यूडनल इंडिया का है 67 डिग्री 7 मिनट। तो आप गुजरात के यहाँ पे देखो, तो गुजरात जो है ऊपर देखना तो 68 ईस्ट दिख रहा है, तो बेसिकली 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और समझ में आना ही चाहिए कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। नहीं भी आया इन केस तो आपको ये बाय हार्ट करना ही है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में आता है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, हाँ, इंडिया और ब्राज़ील का दोनों दे सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं और उसको सही करने बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेबरिंग कंट्री। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, हमने जो बेसिक लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि इंडिया जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ में शेयर करता है, और जो मरीन बॉर्डर या वाटर बॉर्डर जो शेयर करता है इंडिया, वो 3 कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो ये इनके साथ शेयर करता है लैंड बॉर्डर। ये 7 कंट्रीज है। नाउ इंडिया ऑल्सो शेयर्स वाटर बॉडीज विथ 3 कंट्रीज एंड दीज कंट्रीज आर श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। तो आपको ये नेबरिंग कंट्रीज का नाम याद रखना है। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नेबरिंग कंट्री। तो ईस्ट में कौन से नेबर्स हैं इंडिया के, साउथ में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से हैं, नॉर्थ में, तो वो आप अपने आप फिल करो और बताना। कि मैंने नेबरिंग कंट्री बता दिया, आपको ये भी बताया मैंने कि मैप कैसे रीड करते हैं। मैप में डायरेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, आप इसी मैप में जो इंडिया का मैप है वहाँ पे देखोगे तो जो ऊपर साइड है, हाँ, ऊपर साइड होता है नॉर्थ, नीचे साइड है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। तो इसके हिसाब से ये जो आपके पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है सबसे टॉप पे नेबरिंग कंट्री डायरेक्शन वाइज लिखना है, तो वो आप अपने आप फिल करो तो आपको आइडिया मिलेगा। वाटर बॉडीज अगर देखें तो इंडिया 3 मेन वाटर बॉडीज हैं, 3 मेन सी कोस्टल एरियाज हैं बेसिकली इंडिया का। साउथ कोस्ट है, एक वेस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में इंडिया के बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी, और इंडिया के सदर्न साइड में, नीचे साइड साउथ साइड में होता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन
वन ऑफ द 5 ओशन, दुनिया के 5 जो ओशन है उसका एक पार्ट है इंडियन ओशन। तो ये हो गया इंडिया के वाटर बॉडीज। जैसा हमने इंडिया का स्टडी किया, इंडिया के नाम क्या है, इंडिया का कैपिटल क्या है, सेम वे हम ब्राजील का देखेंगे कि उसका लोकेशन एक्सटेंड क्या है। तो ब्राजील का है, नेम ऑफ कंट्री है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, और ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया। कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे थे तो एकदम लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मतलब वेस्टर्न साइड से, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका है, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, फिर आप और राइट साइड में आओ तो यूरोप है ऊपर, और उसके नीचे है अफ्रीका, और फिर राइट साइड में आओगे तो आप एशिया। तो 1 2 3 4 5 कॉन्टिनेंट्स हो गए। और एकदम राइट साइड में जाओ तो एकदम नीचे साइड में है ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड के मैप में सबसे नीचे है अंटार्कटिका, जहाँ पे पूरा आइस है। तो ये वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स थे। तो इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, और सेम वे ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका। तो अमेरिका के 2 पार्ट है, एक ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में इसका लोकेशन क्या है? सम पार्ट ऑफ ब्राजील lie in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere। तो इंडिया जैसे था सिर्फ टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, लेकिन ब्राजील ऐसा नहीं है। ब्राजील थोड़ा सा पार्ट ब्राजील का जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ज्यादा करके मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ब्राजील लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। व्हाई? क्योंकि इक्वेटर पासेस थ्रू ब्राजील। इक्वेटर जो है वो ब्राजील से पास होते हैं। तो इक्वेटर हमने पढ़ा ही है कि इक्वेटर की वजह से वर्ल्ड 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ में। तो जहां पे इक्वेटर नॉर्थ ब्राजील से पास होता है, तो नॉर्थ ब्राजील का थोड़ा सा एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बाकी रेस्ट ऑफ ब्राजील लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है ब्राजील का वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसके अलावा अभी नॉर्थ और साउथ वाला 2 हेमिस्फीयर हम देखते हैं, और उसका ईस्ट और वेस्ट में देखते हैं। तो ब्राजील जो है प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में, सो ब्राजील लाई इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ब्राजील का हेमिस्फीयर वाइज लोकेशन क्या है? इट पार्ट ऑफ ब्राजील लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while most of it lie in the southern hemisphere. Also it lies in the western hemisphere. और कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो ब्राजील लाई इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड और बेसिकली देखो तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देखोगे तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में ब्राजील है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर साइड में ब्राजील है। जैसे इंडिया क्या है, एशिया के सदर्न पार्ट में है, वैसे ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर साइड में। एक्सटेंट देखो आप लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राजील का है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो इसका जो ब्राजील का नॉर्दर्न एकदम ऊपर का पार्ट है वो है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, उसका लैटिट्यूड है। और ब्राजील का एकदम नीचे का पार्ट जो है, एकदम साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट में जाओ ब्राजील के, वो है 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो इसका लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ और साउथ, किसी भी कंट्री का नॉर्थ और साउथ पोजीशन। और उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राजील का, मतलब ईस्ट और वेस्ट से अगर आप देखोगे तो 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है टोटल, इसलिए इसका जो लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड पूरा का पूरा वेस्टर्न डब्ल्यू में रहेगा, वेस्ट में होगा। तो इसके जो सबसे राइट साइड में देखो ब्राजील के मैप में, तो जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ब्राजील का वो है 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। तो इसका जो फार लेफ्ट में देखो, एकदम लेफ्ट में ब्राजील का, तो वो 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट है। नेबरिंग कंट्री ब्राजील के हैं फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू,
बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेम जैसे इंडिया का दिया हुआ मैप में पेज नंबर 11 पे कि डायरेक्शन वाइज लिखो कि नेबरिंग कंट्री और ओशन वगैरह का डायरेक्शन लिखो, सी और ओशन का। तो ब्राजील का भी जो वो आपको लिख के भेजना है कि नॉर्थ में कौन से इसके नेबर्स हैं, वेस्ट में कौन से हैं, साउथ में कौन से, ईस्ट में कौन से, और ओशन कौन कौन सा। तो वाटर बॉडीज जो मेन है ब्राजील में दो ही है, मतलब एक ही है, अटलांटिक ओशन है। लेकिन आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ ब्राजील के साइड में जो अटलांटिक ओशन है तो उसको ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो नीचे साइड में अटलांटिक ओशन का पार्ट आता है उसको होता है साउथ अटलांटिक ओशन। तो इसके ये दो ओशन एक ही है लेकिन दो नाम है। नॉर्दर्न ब्राजील के टाइम नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो साइड में ईस्टर्न या सदर्न ब्राजील के साइड में है उसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। अब अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे आप आओ, उसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। तो इंडिया ब्रिटिश रूल, हम सबको पता है कि हमको फ्रीडम किससे मिली, ब्रिटिशर्स से। तो लास्ट मतलब 1.5 सेंचुरी मतलब 150 ईयर, एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर, हाफ मतलब 50 ईयर। तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक हम इंडिया वॉज रूल्ड अंडर ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट है इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947। ये आप सबको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट। इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया दुनिया का बड़ा डेवलपिंग कंट्री है। 3 टाइप के कंट्री होते हैं, हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी बेसिक नॉलेज के लिए देख लो कि एक होता है डेवलप्ड कंट्री, सेकेंड होता है डेवलपिंग, थर्ड होता है अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्री। तो इंडिया पुअर कंट्री नहीं है लेकिन डेवलप्ड भी नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब वो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, और कुछ सालों में इंडिया का एम है कि वो डेवलप्ड कंट्री में पहुंचे, जैसे यूएसए है। हाँ, ब्राजील नहीं, यूएसए है, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। तो दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज अच्छे हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, तो वो सब डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों की इनकम भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो दोज आर द डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया एंड सेम एज ब्राजील। ब्राजील ऑल्सो इन द इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ब्राजील भी डेवलपिंग कंट्री ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई। तो इंडिया की जो यूथ का पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यंग लोग ज़्यादा है पॉपुलेशन में। इंडियाज मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन, तो यंग लोग ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा करके पॉपुलेशन इंडिया का है वर्किंग पॉपुलेशन, वो लोग जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री। तो इंडिया को जनरली ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज द यंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का एक यंग कंट्री है। जैसे यंग ओल्ड कंट्री में जैसे जापान वगैरह है, तो जापान में जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो उसको ओल्ड कंट्री वगैरह में देखते हैं। या यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा होते, तो वो ओल्डर कंट्रीज में आ रहे हैं। वहाँ पे यंग पॉपुलेशन कम हो गया और ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में यूथ है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट। तो इंडिया को ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। इंडिया को ग्लोबल मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने इंट्रो में भी देखा कि दुनिया का जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सेकेंड पोजीशन पे। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, लोगों को उतनी ज्यादा चीजें चाहिए, तो इंडिया को बोलते हैं कि ग्लोबल मार्केट, दुनिया का एक मार्केट है। कोई भी कंट्री आती है, अपने प्रोडक्ट लेके आती है, इंडिया में बेच देते हैं, और इंडिया के इतना पॉपुलेशन है वो खरीदते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। Because of various economic reforms from time to time, India's economic development has spaced up. तो इंडिया में टाइम टू टाइम अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इसकी वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था इंडिया में अब तक, वो 1991 में जो गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, तब पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीएम थे,
और एट दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उस समय इंडिया को क्या किया, फ्री मार्केट में बना दिया और इंडिया को ओपन अप कर दिया। इसके पहले इंडिया में फ्री मार्केट नहीं था इंडिया, तो ग्लोबलाइजेशन हुआ और बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही पेस्ट अप हो गई, बहुत स्पीड से चली। उसके बाद टाइम टू टाइम सबने अपने अपने हिसाब से, जितने भी गवर्नमेंट्स आए अपने अपने हिसाब से उन्होंने चेंजेस किया, जो ज़रूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वो किया और करते जा रहे हैं। नाउ सेम वे हम अभी ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। तो जैसे 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर, 3 सेंचुरी मतलब 300 ईयर्स, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। पोर्चुगीज जैसे यूरोप का, जैसे ब्रिटिशर्स यूरोप में है, वैसे भी पोर्चुगीज जो भी वो भी यूरोप में यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ के लोग आए थे पोर्चुगीज। दे रूल ब्राज़ील फॉर मोर देन 300 सेंचुरी, 300 साल से ज्यादा टाइम तक दे रूल ब्राज़ील। ब्राज़ील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। तो ब्राज़ील का जो इंडिपेंडेंस है उसको कब मिला, 1822 में। इंडिया का कब मिला, 1947 में। तो ब्राज़ील अपने से बहुत पहले से, अपने से 1 सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम 1930 टू 1985 for more than a half century it was under populist military government। तो ब्राज़ील जो, जैसे इंडिया और ब्राज़ील अभी दोनों जगह में डेमोक्रेसी है, लेकिन 1930 टू 1985 तक, ऑलमोस्ट 55 इयर्स तक ब्राज़ील जो है इट वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। मिलिट्री गवर्नमेंट क्या होता है कि वहाँ पे जो मिलिट्री होती है किसी कंट्री की, वो लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको ओवर पावर कर देती है, मतलब उसको अपने अंडर में ले लेती है। वो लोग अपना रूल्स डिसाइड करते हैं और वो चलने लगता है। इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं है। जबकि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान में कई बार होता है कि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट चलती है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो PM होते हैं या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग को अपने अंडर में ले लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट को हटा देते हैं, तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं वो लोग, तो उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 55 ईयर्स तक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट चली थी। नेक्स्ट है ब्राज़ील इज सीन एज कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड। तो ब्राज़ील भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है वैसे ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट नहीं, आगे बहुत 7वें 8वें चैप्टर में इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ब्राज़ील और इंडिया का, उसमें हम देखोगे कि ब्राज़ील थोड़ा सा इकोनॉमिकली इंडिया से, इकोनॉमिक के हिसाब से इंडिया से आगे है, मतलब पर कैपिटा इनकम वगैरह के हिसाब से, वो हम आगे के चैप्टर पे देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये डेवलप्ड कंट्री में अभी तक नहीं आया। ब्राज़ील इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया के जैसे वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नाउ लास्ट पॉइंट इज ब्राज़ील इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो जैसे इंडिया अभी भी एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ब्राज़ील जो है फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट मार्केट अभी भी है, छोटा मोटा मार्केट है वर्ल्ड का, क्योंकि पॉपुलेशन उतना नहीं है जितना इंडिया की है, बट फ्यूचर में ऐसा है कि ब्राज़ील बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया और ब्राज़ील की, उसी के अंदर ये प्रॉब्लम फेस्ड वाले पॉइंट हैं, कुछ 2-3 पॉइंट हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में, इसलिए इसको अलग से ले लेते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया, तो इंडिया फॉट 3 वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने 3 बड़ी बड़ी वॉर्स लड़े हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1962 में चाइना के साथ, और 1971 में अगेन पाकिस्तान के साथ। इंडिया एक्चुअली देखे तो एक और वॉर था, इंडिया ने 1999 में पाकिस्तान के साथ में कारगिल वॉर था, वो भी लड़े हैं। लेकिन वो जो बाकी जो 3 वॉर थे उसके कंपेयर में कारगिल वॉर जो था बहुत छोटा वॉर था। नेक्स्ट है फेस्ड फेमाइन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट। तो इंडिया में कभी अलग अलग पार्ट में बहुत बारिश हो गई, जैसे फ्लड हो गए, और कभी क्या हुआ कि ड्राउट कंडीशन, बारिश ही नहीं हुई, ऐसा कंडीशन भी फेस किया है, तो उसको फेमाइन सिचुएशन बोलते हैं, अकाल वाले सिचुएशन बोलते हैं। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी।
तो 20th सेंचुरी के एकदम लास्ट पार्ट में, 20th सेंचुरी के लास्ट पार्ट मतलब 1990 से लेके 2000 ईयर 2000 तक, तो इंडिया ने ग्लोबल जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उसको ओवरकम किया। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया, वर्ल्ड की कंपनीज आके यहाँ पे सेटअप कर सके, तो इंडिया के जो बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी वो ओवरकम हो गई। आपको हिस्ट्री में 9th में भी रहा होगा ये कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो उसमें यही था बेसिकली, हम बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत पीछे गए थे। तो 1991 के बाद से जब वो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको काफ़ी ठीक कर दिया। ब्राज़ील का जो मेन प्रॉब्लम फेस था, इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन लेट 20th सेंचुरी। तो सेम जैसे इंडिया ने 20th सेंचुरी में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से ओवरकम किया, सेम ब्राज़ील ने भी ओवरकम किया। आप जब रिवाइज करके आपकी किताबें लिखी जाएंगी हिस्ट्री की, तो इसमें प्रॉब्लम फेस्ड में तो पूरे वर्ल्ड ने प्रॉब्लम फेस किया। अभी कोरोना का, तो कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सबका। तो ये जब नेक्स्ट ईयर की रिवाइज्ड बुक आएगी तो उसमें ऐड होके आ सकती है कि अभी 1920 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इकोनॉमिकल हिसाब से। नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे आप नीचे देखोगे वर्ल्ड आउटलाइन मैप दिया है और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है। एक ग्रीन बॉक्स है, उस बॉक्स से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड। तो आपने स्टडी किया है 2 कंट्री, एक है इंडिया और एक है ब्राज़ील। तो सबसे पहले आपका है उसमें आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर। तो सबसे पहले कि इंडिया और ब्राज़ील दोनों कंट्री को कलर करने के लिए बोला है कि जो कंट्री आपने स्टडी किया है इंडिया को कलर करो, ब्राज़ील को करो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इंडिया का लोकेशन है एशियन कॉन्टिनेंट में और ब्राज़ील है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। देखो दोनों को कलर किया है, ये डायग्राम देखो। और इसी डायग्राम में 3 लाइन्स है, एक ब्राज़ील से जो पास हो रही है इक्वेटर दिया है और एक लाइन है जो इंडिया से पास हो रही है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और एक साउथ ब्राज़ील से लाइन पास हो रही है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द कंट्रीज यू कलर्ड ऑन अ वर्ल्ड मैप दैट इज इंडिया एंड ब्राज़ील, विच कंट्री इज लार्जर इन साइज। तो किसका साइज बड़ा है? तो ये आप मैप में देखो तो ब्राज़ील जो है वो साइज में बड़ा है कंपेयर टू इंडिया। तो आउट ऑफ द कंट्रीज वी हैव कलर्ड ऑन द वर्ल्ड मैप, ब्राज़ील इज लार्जर इन साइज, तो ब्राज़ील का साइज बड़ा है। विच कंट्री हैज अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ में देखने पे तो किसका लैटिट्यूड बड़ा है? तो ब्राज़ील देखो नॉर्थ से साउथ में इसका डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो ब्राज़ील हैज लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और अगर लॉन्जिट्यूडनल भी आप देखोगे तो लॉन्जिट्यूडनल में भी ब्राज़ील ही बड़ा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट आप जाओ देखो तो काफ़ी बड़ा है ब्राज़ील कंपेयर टू इंडिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन उसमें आपके टेक्स्ट बुक में है, हाउ डू द लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट। तो अपने अपने कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील और इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया जो है, इंडिया इज पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट एशिया, और ब्राज़ील इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो इंडिया का पोजीशन देखो तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे साइड में, तो और ब्राज़ील को देखो तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर साइड में। तो हमको पता है कि ऊपर मतलब होता है नॉर्थ, नीचे मतलब होता है साउथ। तो ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है, ऊपर नॉर्थ साइड में है ब्राज़ील। और इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के नीचे साइड में। उसके बाद एक और है, हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ 2 कंट्रीज हैव। तो हर कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया हैज 28 स्टेट। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लेना, अब जब आप लोग डाइजेस्ट से पढ़ोगे तो डाइजेस्ट लास्ट ईयर प्रिंट हुई थी, लास्ट ईयर मतलब 2018 या 19 में प्रिंट हुई, 19 के शुरू में। तो वहाँ पे लिखा है इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, तो वहाँ पे कट करके 28 स्टेट्स कर दो, क्योंकि इंडिया में जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो अब इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स है, और ब्राज़ील में वहाँ पे राइट है कि 26 स्टेट्स है वहाँ पे।
और फ्लैग ड्रॉ करना वो सब है, तो वो फ्लैग का मैंने नीचे वाले डायग्राम में दे दिया है। डू यू नो वाला क्वेश्चन का जो मैंने कुछ लिखा था तो उसमें फ्लैग दिया, तो इंडिया का फ्लैग तो आप पहचानते हो, ब्राजील का फ्लैग भी आप पहचानना सीख जाओ कि कैसे होता है। नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 13 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इसमें आप देखो डू यू नो वाला एक सेक्शन है, तो डू यू नो में जैसे आपको कुछ याद रखना है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक वगैरह में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15, तो 15 अगस्त हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे होता है। सेम वे ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे ऑन सितंबर 7। तो ये दो डेट है वो याद रखना है, अगस्त 15 एंड सितंबर 7। इंडिया हैज़ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब होता है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप गवर्नमेंट कि यहाँ पे जो हेड ऑफ कंट्री होता है, जो चलाता है कंट्री को, बेसिकली अगर देखने के हिसाब से हेड ऑफ कंट्री तो प्रेसिडेंट होता है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट जो सबका देखने के लिए प्रेसिडेंट है, बाकी जो पावर होता है, मेन पावर चलाने का कंट्री, वो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कंट्री का जो मेन पर्सन होता है, मेन इलेक्टेड पर्सन होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ब्राजील हैज फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पे जो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक मतलब वहां पे हेड ऑफ कंट्री जो है, मेन पावरफुल पर्सन है जो, वो होता है प्रेसिडेंट। द नेम ब्राजील कम फ्रॉम पाओ ब्राजील, लोकल वुडेड ट्री। तो पाओ ब्राजील एक ट्री है जो ब्राजील में ही होता है, तो उसके ऊपर से ब्राजील का नाम रखा गया है ब्राजील। तो पाओ ब्राजील एक क्या है, ट्री है। अब लास्ट पार्ट देख लो, मेमोरी मैप या कॉन्सेप्ट मैप देख लो इंडिया और ब्राजील का। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इंडिया है सदर्न पार्ट ऑफ साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, ब्राजील लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ब्राजील इज 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। Longitudinal extent India 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Longitudinal extent of Brazil is 34 degree 45 minute west to 73 degree 48 minute west. इम्पोर्टेंट डिटेल्स में हम लोग कई बार रीड कर चुके, तो एक बार देख लेना। इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, ब्राजील 7 सितंबर 1822। कैपिटल न्यू दिल्ली, कैपिटल ब्राजीलिया। फेमस स्पोर्ट इंडिया में क्रिकेट, ब्राजील में फुटबॉल। फेमस डांस है इंडिया का कथकली, भरतनाट्यम, और ब्राजील का सांबा डांस। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 में गिव इट अ ट्राई है, तो उसमें एक है द इंपीरियल पावर विच रूल्ड ब्राजील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया, फाइंड आउट व्हेन दैट पार्ट ऑफ इंडिया अचीव्ड इन इंडिपेंडेंस। तो हमने देखा था कि ब्राजील को रूल करने वाला जो पावर था, इंपीरियल पावर मतलब बाहर का जो पावर था, वो था पोर्चुगीज थे। तो इंडिया में भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो इंडिया का जो इंडिया के भी कुछ पार्ट को उन्होंने रूल किया था, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो था वो गोवा था, और गोवा को इंडिया ने 1961 दिसंबर 1961 में उसको इंडिया का पार्ट बना गोवा। तो उसको फ्रीडम मिला 1961 में। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसका पूरा एक्सरसाइज देखना। एक्सरसाइज में राइट रॉन्ग है, आंसर इन ब्रीफ है, करेक्ट ऑप्शन है, और डायग्राम का कोस्टल पार्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंडिया का कोस्टल पार्ट राइट है, कौन सा ब्राजील का। तो वो आप देखो, जिसमें से जो नहीं समझ में आया तो फिर मुझे फ़ोन करना या मैसेज पे बताना। तो अपन लोग जब लाइव लेक्चर लेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे जो आपको समझ में नहीं आया। ज्योग्राफी की नेक्स्ट में फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे हम लोग। मतलब फिजियोग्राफी जो हमने बेसिक लेक्चर में लिया था कि फिजियोग्राफिकल जो डिवीजन होता है, जैसे माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेटू है, कोस्टल एरियाज है, आइलैंड्स हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर ऐसे एरियाज हैं, ब्राजील में कहाँ कहाँ पे ऐसे एरिया हैं, वो पढ़ेंगे। ड्रेनेज मतलब होता है रिवर सिस्टम। तो इंडिया की मेन रिवर्स कौन कौन सी है, ब्राजील की मेन रिवर कौन सी है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है 3 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 2, वो तीनों का आंसर आप लिख के भेजना। फर्स्ट है
What problems did Brazil and India face after independence? Second question, how are Brazil and India different from each other in terms of location? तो लोकेशन के हिसाब से इंडिया ब्राजील कितने डिफरेंट हैं. थर्ड था डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील. तो वो आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना है इंडिया ब्राजील का, लिखना ही नहीं है, आपको बाय हार्ट करना है. जब हम लाइव लेक्चर लेंगे तो मैं किसी से रैंडमली पूछ सकता हूँ कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ और ब्राजील का बताओ. तो एकदम सिंसियरली उसको याद करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं.